आइए तो लाइट में हम आज रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है रिफ्लेक्शन? तो बोल रहे हैं कि लाइट के बेस पे हम मटेरियल को कैरेक्टराइज जो करते हैं वो 3 पार्ट में करते हैं। सबसे पहले हम ओपेक, सेकेंड पार्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट, और थर्ड जो है वो ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये हमारा 3 मटेरियल का कैटेगरी होता है लाइट के कैरेक्टरिस्टिक पे, प्रॉपर्टीज, लाइट के प्रॉपर्टीज पे। जैसे ही कोई लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है? तो बोल रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक ओपेक सरफेस लिया, ये हमारा ओपेक सरफेस है, एमएन नाम दे देते हैं, एमएन। ये एमएन जो है, एमएन ओपेक सरफेस है, ओपेक सरफेस। अब यहाँ पे जैसे ही एक लाइट इधर से आती है, एक लाइट आती है यहाँ इस पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करती है, एओ लाइट। ठीक है ना? तो एओ लाइट को हम बोलेंगे, एओ लाइट को इंसिडेंट रे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये जब ओ पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो ओ पॉइंट ओ को हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी लाइट जब चलती है तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट का ये प्रॉपर्टीज होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे एक ऐसा सरफेस है जो ये लाइट को अलाउ नहीं करता है आगे जाने के लिए, द ओपेक सरफेस विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो बोल रहे हैं कि जब ये अलाउ नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे 2 घटनाएं हो सकती है। ओ पॉइंट पे पहला घटना जो होती है वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, और दूसरा हो जाएगा रिफ्लेक्शन। या तो लाइट जो है ये सरफेस ऑब्जर्व कर लेगा, या दूसरा है ये वापस उसी डायरेक्शन में जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में आएगा। इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो जनरली जो कॉमन बोला जाता है कि द बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑफ, हम बोलेंगे कि व्हेन, लिखेंगे व्हेन लाइट नहीं, रे ऑफ लाइट। ठीक है ना? व्हेन रे ऑफ लाइट incidents from any medium strike on any surface, on any point of opaque surface, return back in same medium is called रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट बोल रही है कि यहाँ से एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, ए से ओ पे आ रही है। ये जो सरफेस है वो ओपेक सरफेस है। अब ये लाइट को अलाउ नहीं करता है तो लाइट पुनः वापस उसी मीडियम में चली जा रही है, दैट इज कॉल्ड ये रिफ्लेक्शन। अब जब ये रिफ्लेक्शन की घटना होती है तो सबसे पहला ज़रूरत क्या होती है? सरफेस जो होता है लाइट को हमेशा ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हम सिर्फ ये समझेंगे कि ओपेक सरफेस पे जब भी लाइट स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बोलोगे रिफ्लेक्शन क्या है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, या बोल सकेंगे कि कोई भी लाइट जो है वो किसी भी ओपेक सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है,
जो कि उसको आगे जाने से अलाउ नहीं करता है, तो पुनः उसी मीडियम में वापस चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बोल रहे कि टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की घटना होने के लिए सबसे पहला जो होता है डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। हमने बोला कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है MN, ठीक है ना, होना चाहिए। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो सबसे पहला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक नंबर पे आता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो सकता है, बोल रहे हैं कोई भी ओपेक सरफेस, जैसे ये बोल रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये यहाँ से लाइट आ रही है इधर से और ये अलाउ नहीं कर रहा है इधर जाने के लिए, तो ये पुनः वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब बोल रहे हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक रे आएगी, ऐसे एक रे आएगी ऐसे, और इस रे को हम क्या कहेंगे, इस रे का नाम दे देते हैं। जैसे ए से आ रही है और O पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो AO, ठीक है, दूसरा पॉइंट है AO, इंसिडेंट रे, ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब बोल रहा है कि ये जो रे आ रही है अब इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट O को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बोल रहे हैं यही घटना हो रही है, ठीक है, हो गया। अब बोल रहे हैं कि ये रे, हमको ये पता है कि ये रे आ रही है और ये रे इधर जाना है, ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे भेज देते हैं इसको ऐसे, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। फोर्थ नंबर में ये हमारा CO जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। और इसमें फिफ्थ नंबर में अब बोल रहा है कि ये जो रे आ रही है वो कैसे जाएगी, इसके लिए हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि उसके लिए हमको एंगल जानना पड़ेगा कि ये किस एंगल पे आ रही है, उसी एंगल पे जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। तो उसके लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। बोल रहे हैं ये हमारा जो BO हो गया वो नॉर्मल है, BO नॉर्मल क्या होता है, बोलते हैं किसी भी सरफेस पे ये हमारा सरफेस हो गया, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। या सरफेस जैसे चेंज होते जाता है नॉर्मल भी उसका डायरेक्शन ऐसे चेंज होते जाएगा। मतलब किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री का जो ये होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब बोल रहा है कि अब इसमें 6 पॉइंट आ जाता है, 6 पॉइंट में देखिए एक एंगल बन रहा है AOB, ये हमारा एंगल है और इस एंगल को बोलेंगे I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल AOB, ठीक है ना, एंगल AOB एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब इसको हम I से डिनोट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोला जाएगा, सब बोल रहे हैं कि जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है, लाइट जिस सरफेस पे स्ट्राइक होगी पुनः वापस जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो इनकमिंग रे है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे है। जो आउटगोइंग रे है रिफ्लेक्शन के बाद, ये जो स्ट्राइक होने के बाद जो वापस जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, डेट इज नॉर्मल। तो बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसका डिफिनीशन अगर हमको बताना होगा तो बोल रहे हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो कोई भी पूछता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल BOC, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड बी ओ सी इजकल टू, इसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक समझना होता है इसमें, प्लेन को समझा देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास है, मान लेते हैं ये 3 पेन है, 3 पेन को हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब मान लेते हैं कि ये हमारा अगर इंसिडेंट रे होता है, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। बोल रहा है कि इसमें अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इंसिडेंट आया, इधर से रे आ रही है, इधर से रे ये ऐसा इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इनके बीच का एंगल जो गैप है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती है, ये अदर प्लेन हो जाएगा, ये ऐसे ही जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेम। तो इसके लिए हम एक प्लेन डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज प्लेन। तो बोल रहे हैं कि प्लेन क्या है, तो बोल रहे हैं कि देखिए, अब ये सरफेस मान लेते हैं कि जैसे हमारा फ्लैट सरफेस है, इस सरफेस पे आ रही है लाइट, ऐसे आ रही है, फिर ये इधर से जाएगी, मतलब ये जो है ये हमारा ड्रॉ करता है प्लेन, ये प्लेन ड्रॉ करता है, बात समझ में, ये हमारा प्लेन है, दिट इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है ना, ये हमारा एक प्लेन है। और जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। तो हमने अभी टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन देखा। अब हम थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ते हैं और लॉ को सीख लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ठीक है। मतलब एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे चित्र में देखते हैं, अगर इस एंगल का वैल्यू हम 30 दे देते हैं तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अरे सुन, अगर इसका वैल्यू 40 होगा तो इसका भी 40 होगा, ये 45, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होना तो चाहिए, नॉर्मल बीच में, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। बस यही है हमारे रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन, किस प्लेन में, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये होता है प्लेन। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और इसका यूज करके हम आगे ये सब काम आता है रे डायग्राम में, जब हम मिरर पढ़ेंगे और मिरर में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट का किसी मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन करेगा, रे डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पे ये सब हमारा टर्म जो है यूज होगा, ठीक है। थैंक यू।